गुड इवनिंग दोस्तों, मैं विनोद पांडे बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोग के लिए मैं क्लास 12 एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी का लेक्चर फर्स्ट वीडियो शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको सबसे पहले जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गन चैप्टर को आपको समझाऊंगा और इससे जुड़े हुए जो टॉपिक हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें फर्स्ट पॉइंट प्रजनन, जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन वह क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान एक नए जीव को जन्म देता है तथा अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखता है, उसे हम प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्रजातियों की निरंतरता हेतु प्रजनन की कुछ विशेषताएं हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, जैसे कि प्रजनन की क्रिया में प्रजनन इकाइयों, उदाहरण के तौर पर युग्मकों से नए जीवों या नई पीढ़ी का जन्म होता है। नेक्स्ट, इस क्रिया में प्रजनन इकाइयाँ बनती हैं। इस क्रिया के कारण जीवों की संख्या में वृद्धि होती है तथा इस क्रिया के दौरान डीएनए का द्विगुणन होता है तथा आनुवंशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। प्रजनन के लाभ, एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रजनन के क्या लाभ हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। हम बात करते हैं प्रजाति की निरंतरता की। प्रजाति की निरंतरता, प्रजनन के कारण प्रजातियों की निरंतरता बनी रहती है तथा वह विलुप्त होने से बचे रहते हैं। जिन प्रजातियों में प्रजनन का अभाव होता है या प्रजनन दर घट जाती है, वह जीव की प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त हो जाती हैं। विभिन्नताएं जिसको हम वेरिएशन कहते हैं। प्रजनन के कारण ही जीवों में विभिन्नताएं आती हैं और नए गुण वाले जीव बनते हैं। जीवों के अस्तित्व को बनाए रखना। नेक्स्ट टॉपिक है जीवों के अस्तित्व को बनाए रखना। प्रजनन के कारण ही पृथ्वी पर जीवों एवं जीवन का अस्तित्व संभव है। यह भी प्रजनन का एक लाभ है। विभिन्नताओं के स्थानांतरण। प्रजनन के कारण ही विभिन्नताएं एवं जीवों के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। यह सभी प्रजनन के कुछ लाभ हैं, जिनको एडवांटेज हैं, जिनको बताया गया है। आगे हम प्रजनन की कुछ विधियों पर चर्चा कर लेते हैं। प्रजनन की विधियाँ, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जीवों में सामान्यतः प्रजनन की निम्नलिखित विधियाँ पाई जाती हैं। पहला है अलैंगिक प्रजनन, दूसरा है लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन, जिसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, तथा लैंगिक प्रजनन, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इन दोनों के बारे में हम आपको विशेष रूप से समझा रहे हैं। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन, जैसा कि शब्द में ही लिखा हुआ है, अलैंगिक। अलैंगिक दो शब्द हैं, एक शब्द है दूसरा शब्द है लैंगिक। का मतलब होता है अब्सेंट, का मतलब अनुपस्थित। लैंगिक का मतलब लिंग, मतलब जिनमें दो सेक्स अनुपस्थित होते हैं, या ऐसे प्रजनन को हम अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन की कुछ
अलैंगिक प्रजनन वह विधि है जिसमें विशिष्ट जनन कोशिकाएं केवल समसूत्री विभाजन द्वारा ही बनती हैं तथा इसमें बिना निषेचन के ही इकाइयां विकसित होकर नया जीव बनाती हैं। लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतत क्लोन कहलाती है। लैंगिक प्रजनन की विशेषताएं। लैंगिक प्रजनन की क्या विशेषताएं हैं? पहला, अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है, यह पहली विशेषता है। दूसरा, इस प्रजनन में प्रत्येक जनक की कायिक कोशिका भाग लेती है अतः इसमें कायिक प्रजनन भी कहते हैं। इसे हम कायिक प्रजनन के नाम से भी जानते हैं। अलैंगिक प्रजनन को हम कायिक प्रजनन भी कहते हैं। तीसरा, इसमें युग्मकों का संलयन फ्यूजन नहीं होता है, मीन्स इसमें निषेचन नहीं होता है। इसमें विभाजन केवल समसूत्री विधि द्वारा ही होता है। नवजात संततियां आनुवंशिक रूप से समान होती हैं। अलैंगिक प्रजनन की कुछ विधियां हैं, कुछ टाइप हैं अलैंगिक प्रजनन के, जिन अलैंगिक प्रजनन के प्रकार को हम इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। पहला है विखंडन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा है प्लाज्मोटोमी और चौथा है जिम्यूल द्वारा, पांचवा है पुनरुद्भवन या खंडी भवन और छठवां है बीजाणु निर्माण द्वारा। इस अलैंगिक प्रजनन की पहली विधि है बाई फ्यूजन, जिसे हम विखंडन कहते हैं। यह विधि एक कोशिकीय जीवों में होती है। इस विधि में एक कोशिका एक या अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, जैसा कि परिभाषा में लिखा गया है कि फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, विखंडन, फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। फिजन जो शब्द है इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, मीन्स टूट जाना, अलग अलग हो जाना। ब्रेक डाउन जो है ये विखंडन के द्वारा विखंडन द्वारा होता है, मीन्स इसमें कोशिकाएं अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो जाती हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक द्विविखंडन और एक बहुविखंडन। द्विविखंडन जिसमें कोई कोशिका दो खंडों में विभाजित हो जाती है वह द्विविखंडन है, और जिसमें कोशिका कई खंड में विभाजित हो जाए वह बहुविखंडन विधि है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी विधि कलिकायन, जिसे हम मुकुलन कहते हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन। इस प्रजनन में वयस्क जीवों के शरीर पर पहले एक उभार बनता है, एक ग्रुप जैसी संरचना बनती है ऐसे, और जिसे हम कलिकायन कहते हैं। यह विकसित होकर एक पूर्ण विकसित जीव बना देती है और तत्पश्चात यह जनक से अलग होकर एक नया जीव का निर्माण कर देता है। उदाहरण के तौर पर हम हाइड्रा की बात करते हैं तो हाइड्रा में मुकुलन विधि से अलैंगिक प्रजनन देखने को मिलता है। इस तरीके से इसमें एक ग्रुप उत्पन्न होता है जो एक नए जीव को इसी खंड द्वारा एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। इस विधि को हम मुकुलन कहते हैं या कलिकायन कहते हैं। कलिका जैसी संरचना विकसित हो जाती है। आगे हम बात करते हैं प्लाज्मोटोमी द्वारा अलैंगिक प्रजनन। यह बहुकेंद्रकीय जीवों में पाया जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल्स में देखने को मिलता है, जिनका जीव द्रव्य विभाजित होकर दो जीवों में बढ़ जाता है। बाद में केंद्रक विभाजित होकर पहली जैसी संख्या प्राप्त कर लेता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं ओपलाइना तथा पॉलीमिक्सिस आदि में प्लाज्मोटोमी द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट विधि जिम्यूल द्वारा अलैंगिक प्रजनन। जिम्यूल इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन में जनन एक विशेष प्रकार की गोलाकार कोशिकाओं के समूह द्वारा होता है,
जिसे जिम्यूल या स्टेटोब्लास्ट कहते हैं। जब किन्हीं कारणों में जनक जीवन की मृत्यु हो जाती है तब ये रचनाएं अनुकूल परिस्थितियों में आने पर विकसित होकर एक नए जंतु का निर्माण कर लेती हैं। जैसे कि उदाहरण में हम स्पॉन्जिला जो है, जो कि एक पोरीफेरा संघ का जीव है, इसमें जिम्यूल द्वारा अलैंगिक प्रजनन देखने को मिलता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट विधि पुनरुद्भवन, जिसे रीजनरेशन कहा जाता है। यह प्रजनन की एक विधि है जिसमें जब जंतु का शरीर किन्हीं कारणों से कई टुकड़ों में कट जाता है या काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक नए जंतु को बना देता है। यह जनन कुछ स्पंजों, प्रोटोजोआ आदि में देखने को मिलता है। जैसे कि अमीबा का शरीर, अमीबा जो एक प्रोटोजोआ संघ का जीव है, जिसके शरीर के जितने खंड होते हैं उतने ही अमीबा बन जाते हैं। जैसे 1 खंड हुआ, 2 खंड हुआ, 3 खंड हुआ, 4 खंड, जितने खंड हुए उतने अमीबा, नए नए अमीबा बन जाते हैं। इस प्रकार से इस विधि के द्वारा ही इस तरीके के जंतु में अलैंगिक प्रजनन होता है, जो अलग अलग खंड में बंटकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। इस विधि को हम पुनरुद्भवन कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अलैंगिक विधि की, बीजाणु निर्माण द्वारा अलैंगिक प्रजनन। बीजाणु निर्माण जिसमें हम बीजाणु, जिसको स्पोर्स अति सूक्ष्म एक कोशिकीय पतली भित्ति वाली संरचना होती है, जो कि अंकुरित होकर नए पौधों को जन्म देते हैं। बीजाणु का निर्माण केवल कवकों, शैवालों, प्रोटिस्टा, मोनेरा समूह के सदस्यों में होता है। इसमें बीजाणु जिसमें कशाभिका पाए जाते हैं उन्हें जूस्पोर या सचल बीजाणु कहते हैं। ऐसे बीजाणु जिनमें कशाभिकाएँ मौजूद होती हैं उन बीजाणुओं को हम जूस्पोर्स कहते हैं। जूस्पोर तथा सचल बीजाणु कहते हैं जो एक्टिव होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कुछ जलीय पादप जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, इलोथ्रिक्स आदि में इस तरीके का प्रजनन देखने को मिलता है जो अलैंगिक विधि द्वारा संभव होता है। आज के लिए लेक्चर वीडियो में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लैंगिक विधि द्वारा प्रजनन पर हम चर्चा करेंगे और उनकी विधियों द्वारा लैंगिक जनन में क्या होता है तथा लैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, उन विधियों पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।